आइए प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नोत्तर श्रृंखला सीरीज 2 में प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास का विभाजन किन 3 भागों में किया गया है? सही उत्तर है ए, प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। यह विभाजन मानव विकास को समझने की आधुनिक पद्धति है। प्रश्न 2, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है सी, प्रागैतिहासिक काल। इस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। प्रश्न 3, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहा जाता है? सही विकल्प है सी, जिस काल के लेख पढ़े नहीं जा सके। ये लेखन के प्रचलन और उसके अपठित होने के बीच की अवस्था है। प्रश्न 4, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? सही उत्तर है ए, पुरातात्विक साक्ष्यों से, जैसे औजार, अस्थियां और चित्र। लिखित प्रमाण इस काल में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 5, ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का पृथ्वी पर आगमन लगभग कब हुआ? सही उत्तर है सी, लगभग 30 to 40 हजार वर्ष पूर्व। इसी काल में मानव बुद्धि का तेजी से विकास हुआ। प्रश्न 6, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? सही जवाब है सी, शिकार। इस काल का मानव भोजन के लिए मुख्य रूप से पशुओं पर निर्भर था। प्रश्न 7, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? सही उत्तर है डी, पूरा पाषाण काल। इस महत्वपूर्ण खोज ने मानव को भोजन पकाना और सुरक्षा करना सिखाया। प्रश्न 8, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? सही उत्तर है सी, नव पाषाण काल। इस आविष्कार ने परिवहन और कृषि कार्यों को आसान बनाया। प्रश्न 9, स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? सही जवाब है बी, नव पाषाण काल। इस समय मनुष्य ने खेती और पशुपालन शुरू किया, जिससे स्थायी जीवन संभव हुआ। प्रश्न 10, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? सही उत्तर है डी, कुत्ता। कुत्ते को पालतू बनाने से सुरक्षा और शिकार में मदद मिली। प्रश्न 11, पूरा पाषाण काल में शिकार का एक अन्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है बी, मनोरंजन। शिकार उस समय जीविका के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन था। प्रश्न 12, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सही उत्तर है सी, तांबा। इस धातु के प्रयोग से औजार निर्माण की शुरुआत हुई। प्रश्न 13, तांबे से बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? सही जवाब है बी, कुल्हाड़ी। इसका साक्ष्य अतिरम्पक्कम से मिला है। प्रश्न 14, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? सही उत्तर है सी, नवपाषाण काल। कृषि के कारण मानव स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुआ। प्रश्न 15, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी, पश्चिमी बलूचिस्तान। यहाँ से कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 16, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? सही उत्तर है बी, गेहूं, जिसके साथ जौ भी उगाया गया था। प्रश्न 17, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सही उत्तर है सी, चावल। ये भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। प्रश्न 18, कृषि का प्रथम उदाहरण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है सी, मेहरगढ़। ये नवपाषाणकालीन विकास का प्रमाण है। प्रश्न 19, कोल्डी हवा का संबंध किसके प्राचीनतम साक्ष्य से है? सही उत्तर है ए, चावल। कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 20, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे? सही जवाब है ए, स्फटिक, पत्थर। ये औजार शिकार और दैनिक कार्यों में उपयोग होते थे। प्रश्न 21, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज 1863 में किसने की? सही उत्तर है सी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। प्रश्न 22, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? सही जवाब है बी, पल्लावरम। ये खोज प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 23, भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कब मिली? सही उत्तर है सी, 1867। इसी वर्ष लघु पाषाणोपकरण खोजे गए थे। प्रश्न 24, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स किसने खोजे? सही जवाब है ए, सी, एल। कार्लाइल ने 1867 में इससे मध्य पाषाणकाल की जानकारी मिली। प्रश्न 25, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगते हैं? सही उत्तर है डी, मध्य पाषाण काल। ये अवशेष मानव जीवन और संस्कृति की जानकारी देते हैं। प्रश्न 26, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब हुआ? सही जवाब है सी, ईसा पूर्व 4000 के आसपास। इस काल में कृषि और स्थायी जीवन विकसित हुआ। प्रश्न 27, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बी, मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। प्रश्न 28,
भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपी कौन सा है? सही जवाब है डी, श्वेतभ्रू गिबन। ये असम में पाया जाता है और एक संरक्षित प्रजाति है। प्रश्न 29, इनाम गांव किस युग की बड़ी बस्ती थी? सही उत्तर है डी, ताम्रपाषाण युग। ये बस्ती जौरवे संस्कृति से संबंधित थी। प्रश्न 30, इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? सही जवाब है ए, जोरवे संस्कृति। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न 31, भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिला है? सही उत्तर है सी, शिवालिक की पहाड़ी। ये जीवाश्म मानव और पशु विकास के अध्ययन में सहायक है। प्रश्न 32, भीमबेटका गुफाएं किस प्रकार के पुरास्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ए, पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल। यहाँ आदिमानव के शैलचित्र और शैलाश्रय मिले हैं। प्रश्न 33, भीमबेटका किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है सी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ये प्राचीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 34, भीमबेटका की खोज किसने की थी? सही जवाब है सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में। प्रश्न 35, भीमबेटका के शैलचित्र किस काल से संबंधित माने जाते हैं? सही उत्तर है डी, पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल। ये प्राचीनतम मानव जीवन के चिन्ह हैं। प्रश्न 36, भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? सही जवाब है बी, अगस्त 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। प्रश्न 37, यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? सही उत्तर है बी, जुलाई 2003 में। इससे इसकी वैश्विक पहचान बनी। प्रश्न 38, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? सही जवाब है ए, नर्मदा घाटी। यह प्रागैतिहासिक मानव के अस्तित्व का साक्ष्य है। प्रश्न 39, भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है बी, रिजले। ये औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण अध्ययन था। प्रश्न 40, रिजले किस सेवा के अधिकारी थे? सही उत्तर है भारतीय नागरिक सेवा। रिजले भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दैनिक सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और MCQ अभ्यास के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।